हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ऑपरेशन में कामयाबी सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की मरहून मिन्नत है। राफेल जहाजों का हशर देखकर भारतीय अफवाज मैदान छोड़कर भाग गईं। दुश्मन मुल्क को अफवाज पाकिस्तान ने वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह शाना बशाना खड़ी थी और है। बहादुर अफवाज के दरमियान मरबूत ताउन तारीख का सुनहरी बाब है। बरी फौज ने फतह मिसाइल और दीगर हथियारों से दुश्मन के ठिकानों पर दुरुस्तगी से निशाने लगाए। फजाइया के शाहीनों ने जदीद टेक्नोलॉजी से दुश्मन को सबक सिखाया। दुश्मन ये सबक हमेशा याद रखेगा। बहरी फौज की तैयारी देखकर दुश्मन को हमले की जुर्रत नहीं हुई। कराची शहर, बंदरगाह और हमारी तिजारत सब महफूज रहे। वज़ीर आज़म का दौरा कराची, पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से खिताब। कहा पाक नेवी 1965 की तरह द्वारका की तारीख दोहराने के लिए तैयार थी। हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी जहरियत की हिम्मत ना हुई। दुश्मन हमारा बाल भी बीका न कर सका। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारे निडर सपूतों ने दुश्मन को वतन अजीज का खिलाफ अपना भरपूर तरीके से दिफा किया। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। जवानों के जज्बे और ईमानी क़ुव्वत ने अज़्म मजीद मजबूत किया। दुश्मन की नकल हरकत को देखकर बहरी अफवाज ने हथियार बेहतरीन पोजीशन पर नस्ब किए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया और भरपूर साथ दिया। अपने दरीना दोस्त चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन ने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। तुर्क सदर, सऊदी वली अहद सदर UAE, अमीर कतर, आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉक यार्ड का दौरा। नेवल एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PNS तैमूर का भी दौरा किया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान शाहीन मिसाइल इस्तेमाल करने के भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा का भारतीय मीडिया की झूठी खबरों पर शदीद रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया कि भारतीय अफवाज ने जाली वीडियोस जारी करके प्रोपेगेंडा की आबादजां वीडियोस डिलीट कर दी। पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल होने वाले हथियारों की तफसील 12 मई की ISPR प्रेस रिलीज में वाज़िया तौर पर मौजूद है। फतेह 1 और 2 मिसाइल, जदीद ड्रोन्स और तवील फासले की तोपें इस्तेमाल हुई। मकबूजा कश्मीर में निशाना बनने वाले मकामात की तफसीलात भी मंजर आम पर लाई जा चुकी हैं। भारतीय मीडिया ने बगैर तस्दीक झूठा बयानिया फैलाया जिससे इलाकाई सलामती को खतरा लाक हो सकता है। को तैयार नहीं। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान सफारती महाज पर मुतहर्रिक मोदी की साजिशें आलमी बरादरी के सामने लाने का फैसला। पाकिस्तान और चीन की पहली आला सतह की मुलाकात आज होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मोहम्मद इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा वांग यी के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अहम अरकान समेत दीगर सीनियर चीनी रहनुमाओं से जामिया बातचीत करेंगे। इसहाक डार को दौरे की दावत उनके चीनी हम मनसब ने दी। इसहाक डार की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में खिते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की भी मुलाकात होगी। चीन के दफ्तर खारजा की तर्जमान ने कहा है कि इसहाक डार का दौरा इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तानी हुकूमत चीन पाकिस्तान ताल्लुकात इंतहाई अहम समझती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सूरत हाल के हवाले से चीन कई मरतबा अपनी पोजीशन वाज़िया कर चुका है। हम इंडिया और पाकिस्तान के सामने बातचीत को जारी रखने और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और जामिया देर पा अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, फातिहा ख्वानी की और ताज़ियत की। एयर चीफ मार्शल का शहीद को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। कहा उस्मान यूसुफ ने दुश्मन के हमले के दौरान एक ऑपरेशनल एयर बेस पर बहादुरी और फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा कौम की यादों में जिंदा रहेंगी और उनकी खिदमात हमारी कौम तारीख रोशन बाब है। सरबराह पाक फजाइया का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। जख्मी एहलकारों और शहरियों की इबादत, बुलंद हौसले, गैर मुतजलजल अज़्म और कुर्बानी के जज्बे को सराहा।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बजट बारे मुज़ाकरात। आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने IMF को मजीद यकीन दहानियां करवा दी। नॉन फाइलर्स के गाड़ियां और जायदादें खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स लेन देन के लिए बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने पर काम जारी। निज़ाम को कॉरपोरेट टैक्स यूनिट्स तक भी तोसी दी जाएगी। नए माली साल के बजट में ज़राई शोबे का हदफ 4.8%, सनती शोबे की तरक्की का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। नए माली साल की मुआशी अहदाफ की तजावीज़ के लिए APCC 26 मई को होगी। जो दोस्त तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा करना चाहते हैं कर लें। तहरीक इंसाफ के बहुत से अराकीन तहरीक लाने वालों का साथ नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि बतौर स्पीकर सबका ख्याल रखता हूं। तहरीक आ भी गई तो उनके अपने लोग साथ नहीं देंगे। मौजूदा हालात में कौमी यकजहती की फ़ज़ा कायम हुई है। वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे हकीकी हीरोज़ हैं। दुश्मन को बता दिया कि पाकिस्तान के दिफा और सालमियत पर कौम यकजा है। तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त ले जा सकती है, लेकिन वक्त आने पर अमल होगा। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली को अंदाजा नहीं कि वो इस वक्त किस मजाक का हिस्सा बने हुए हैं। इस वक्त पूरा निज़ाम ज़मीन बोस हो चुका है। बानी PTI से किसी की मुलाकात की कोई इतलात नहीं। हम हर हफ्ते लिस्ट देते हैं, लेकिन अपनी मर्जी के लोगों की मुलाकात करवाई जाती है। हर हफ्ते तमाशा होता है। मार्च के बाद से ये मामला चल रहा है। कोई जमात अपने रवैये पर नजरसानी करती है, 26 यानी तरमीम को रद्द करती है, और तो हम उनके साथ हैं। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। बानी PTI की लीडरशिप में सब मुत्तहिद हैं। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा इरफान सदीकी ने बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। बानी PTI के पास अडियाला जेल में कोई एलची नहीं गया, कोई मुज़ाकरात गुफ्तो शनीद नहीं हुई। कुछ लोग अफवाहें छोड़ते रहते हैं। जब ऐसा कुछ होगा तो वो ढका छुपा नहीं होगा, वो वाज़िया हो जाएगा। बानी PTI और उनकी जमात की अहमियत नए मंजरनामे के अंदर गिनती की रह गई है, और सबको मालूम है कि अब तो उनको ज़रूरत है तो वो आए बात करें हमसे। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं कि तहरीक चलाएंगे। पहले वो फैसला कर लें। वज़ीर आज़म की पेशकश संजीदा है। फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो राब्ता करें, दरवाजे खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने खबरों की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरें फेक हैं। मुझे बानी ने तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से कोई हिदायत नहीं दी। हमने ना ही कोई ऐसी मीटिंग की है और ना ही ऐसा कोई एजेंडा है। सीज़ फायर PTI के साथ होनी चाहिए। अब बहुत हो गया। परोल पर रिहाई तो हम भी नहीं चाह रहे। मुज़ाकरात के रास्ते खुलने चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा बोले, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद का मशवरा महमूद खान इजगज़ई ने दिया था, लेकिन इस प्रपोजल पर पॉलिटिकल कमेटी ने अभी कोई फैसला नहीं किया। मामला पहले भी डिस्कस हो चुका। फैसला होना या ना होना अभी बाकी है। अभी बानी PTI की रिहाई नहीं देख रहा। केसेस का कानून फैसला करेगा। ना कोई डील हो रही है ना ढील। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात और ब्रीफिंग की खबर पर सेनेटर फैसल वाडा की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ये कैसी बात है, किस चीज़ की ब्रीफिंग देंगे? हमने किसकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया और बानी PTI की हुब्बुल वतनी पर भी कोई सवाल नहीं करते। ये किस किस्म की खबर है कि कोई आके ब्रीफिंग दे? फिर तो ट्रंप भी आके जेल में मिलेगा, फिर रूस के सदर को भी बुला लेंगे। बानी चेयरमैन की बहनों का प्रेशर काम कर गया। PTI क़यादत ने अलीमा खान के आगे सरेंडर कर दिया। रेड जोन में एहतजाज और धरने के हवाले से अलीमा खान का बड़ा मुतालबा मंजूर। PTI MNAs और सेनेटर्स बानी की मुकदमात की समाअत के मौका पर अलामती धरना देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर आला अली अमीन समेत PTI के आला क़यादत शरीक हुई। अलीमा खान ने क़यादत को PTI सोशल मीडिया और वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे आगाह किया। हुकूमत ने तंग नजरी का मुजाहिरा किया। हम अपने खर्चे पर PTI के वफ्द बैरून मुल्क भेजेंगे। शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत का बैरून मुल्क वफूद भेजने का फैसला खुशाइंद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। इक़वाम आलम में बानी PTI की वज़ीराई से दुनिया वाकिफ है और हुकूमत ने अपोजिशन को बिल्कुल साइड लाइन करने की नई रिवायत डाली। बैरून मुल्क हमारे लोग हैं और हम पाकिस्तान का केस लड़ेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत के वफ्द में हुकूमत अरकान ही शामिल होते हैं और जब पार्लिमानी वफ्द जाएंगे तो अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कौम मुत्तहिद और पाक फौज की शाना बशाना है। भारत को जारियत पर मुंह की खानी पड़ी। मुल्क हालत जंग में था। अपोजिशन ने कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया।
नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी सफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सफारतकारी की जंग में बिलावल भुट्टो भारत का झूठा बयानिया जमीन बोझ करेंगे। भारत का 7 टीमें मुख्तलिफ ममालिक में भेजना बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है।